लू शेंग की बात सुनकर साया की घबराहट अचानक समझ में बदल जाती है। वो अपनी मुट्ठी भींचता है और चिल्लाता है कि साया जरूर झूठ बोल रहा है। उसे यकीन है कि लॉर्ड हाई जिदाओ निश्चित रूप से उन्हें बचाने के रास्ते में है। हालांकि लू शेंग प्रैक्टिकल रहता है। वो अपने उम्मीद भरे दोस्त से कहता है कि उनकी स्थिति को देखते हुए बचाव का इंतजार करना बहुत मुश्किल है। वो बताता है कि अगर दुश्मन सच में सर्वशक्तिमान होता तो साया सिर्फ भर्ती करने के लिए ये खेल खेल कर समय बर्बाद नहीं करता। खाली लाल जमीन पर खड़े तीनों दोस्तों के सामने एक मुश्किल चुनाव है। साया निराशा में हाथ ऊपर करता है, पूछता है कि अगर इंतजार करने का मतलब सिर्फ मरना है तो उन्हें क्या करना चाहिए। उसके बगल में चट्टान जैसा आदमी टैंग डुन गंभीर चेहरे के साथ अपने हाथ बांध लेता है। वो कहता है कि उनके पास सिर्फ दो भयानक विकल्प हैं, दुश्मन से मिल जाना और इंसानियत के गद्दार बनना, या यहीं रहकर मारे जाना। उसे डर है कि उनके लिए कोई तीसरा रास्ता नहीं है। अचानक साया के सिर के ऊपर एक आइडिया आता है। आत्मविश्वास से भरे थोड़े अजीब से चेहरे के साथ वो हवा में एक उंगली उठाता है। वो उत्साह से अपने दोस्तों को अपनी योजना समझाता है। उन्हें अभी जिंदा रहने के लिए सरेंडर करने का नाटक करना चाहिए। फिर जिस पल लॉर्ड हाई जिदाओ आएंगे वे पलटकर अंदर से जानवरों पर हमला कर सकते हैं। वो उनसे पूछता है कि उन्हें उसकी रणनीति कैसी लगी। टैंगडुन प्रभावित होता है, अंगूठा दिखाता है और साया को यह सोचने के लिए जीनियस कहता है। इस बीच भर्ती हुए लोगों की भीड़ दो ग्रुप में बंट गई है। कुछ योद्धाओं ने पहले ही घुटने टेक कर साया का साथ देने का फैसला कर लिया है, जबकि बाकी खड़े हैं, हिचकिचा रहे हैं या आखिर तक जानवरों से लड़ने की कसम खा रहे हैं। साया अपनी नई सेना और विरोध करने वाले बचे हुए लोगों के सामने खड़ा है। वो घोषणा करता है कि उसने उन्हें चुनने का काफी मौका दिया है। जो लोग शामिल होने से मना करते हैं उन पर वो शैतानी मुस्कान के साथ नीली एनर्जी चमकती है। वो उनसे कहता है कि अगर वे इतनी बुरी तरह मरना चाहते हैं तो वो उन्हें नहीं रोकेगा, और वो हमला शुरू करने का इशारा करता है। तुरंत अफरा तफरी मच जाती है। विशाल एलियन जानवर और जिन पर कब्जा किए गए रंगरूट आगे बढ़ते हैं, एनर्जी और खून के हिंसक धमाके के साथ बचे हुए लोगों से टकराते हैं। साया का ध्यान उन रंगरूटों के ग्रुप पर जाता है जिन्होंने अभी अभी उसके सामने सरेंडर किया था। वे घबराए हुए और परेशान दिख रहे थे कि क्या करें। वो उन्हें भी हमला करने का आदेश देता है और चेतावनी देता है कि उसके साथ जुड़ने के लिए सिर्फ बातों से ज्यादा कुछ चाहिए। एक क्रूर मुस्कान के साथ वो उन्हें स्वीकार करने के लिए एक भयानक शर्त रखता है। उनमें से हर एक को अपने किसी पुराने साथी को मारकर अपने हाथों पर खून लगाना होगा। वो एक शैतान की तरह मुस्कुराता है, उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, और उन्हें चेतावनी देता है कि अगर वे ऐसा नहीं कर पाए तो वे भी दूसरों की तरह मारे जाएंगे। विद्रोहियों के चेहरे गंभीर हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि बाद में सौर को धोखा देने के लिए सरेंडर करने का विचार सिर्फ साया का नहीं था, लेकिन अब उन्हें सिर्फ जिंदा रहने के लिए असली हिंसा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अराजकता तुरंत और बढ़ जाती है जब एक विशाल कीड़े जैसा एलियन जानवर अपना डरावना मुंह खोलता है और जोर से दहाड़ता है। राक्षस अपने शरीर को जोर से जमीन पर पटकता है, पथरीली जमीन को कुचल देता है और रंगरूटों को धूल और मलबे के बादल में हवा में उड़ा देता है। इस तबाही के बीच युद्ध के मैदान में स्वार्थी मानसिकता हावी हो जाती है। जो लोग अपना ख्याल नहीं रखते उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी दोनों नष्ट कर देते हैं। साया और टैंगडन घबरा कर देखते हैं कि धोखेबाजों का ग्रुप साया के खून के समझौते को पूरा करने के लिए बेताब है। अपने हथियार निकालकर आगे बढ़ता है और बचे हुए लोगों को मरने के लिए चिल्लाता है। लड़ाई जानलेवा हो जाती है। लाल बालों वाला ऑफिसर और पेटू कैप्टन लाइन बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। उनकी एनर्जी शील्ड कब्जे किए गए लेवल 12 योद्धाओं के लगातार हमलों से जोर से टकराती हैं और वे हमले को मुश्किल से रोक पाते हैं। लेवल 11 के बचे हुए तुरंत धोखेबाजों के मुख्य निशाने बन जाते हैं। धोखेबाजों को एहसास होता है कि लेवल 12 ऑफिसर से लड़ने की कोशिश करने के बजाय लेवल 11 को मारना साया की शर्त को पूरा करने का कहीं ज्यादा आसान तरीका है। एक बड़ा धोखेबाज एक छोटे डरे हुए शिकार के ऊपर खड़ा होकर बुरी तरह मुस्कुराता है। धोखेबाज आदमी को जोर से सिर से पकड़ लेता है जिससे वो दर्द से चिल्लाता है। घबराहट फैल जाती है जब साया को एहसास होता है कि वे पूरी तरह से जानवरों, सायर और अब धोखेबाजों से घिरे हुए हैं। बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अचानक साया के सिर के पीछे एक मानसिक मुस्कान के साथ दिखाई देता है। एक तलवार ऊंची करके साया को अपना इनाम बताता है। हथियार जानलेवा ताकत से नीचे आता है, लेकिन ठीक समय पर पत्थर जैसा आदमी टैंगडिन बीच में आकर अपने नंगे हाथ से ब्लेड को रोककर अपने दोस्त को बचाता है। राहत मिलने पर साया एक चमकीले बैकग्राउंड में मजेदार तरीके से रोने लगता है और बहुत ज्यादा शुक्रिया के साथ टैंगडिन का नाम चिल्लाता है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि एक भूत सवार योद्धा सीधे साया की तरफ दौड़ता है। हालात बहुत खराब हैं। साया पसीने और डर से भरे चेहरे के साथ भागता है, जबकि दो मजबूत धोखेबाज रंगरूट उसका पीछा करते हैं, उसे रुकने के लिए चिल्लाते हैं ताकि वे उसे मार सकें। अचानक एक हाथ आगे बढ़ता है और मजबूती से साया की कलाई पकड़ लेता है, जिससे वो वहीं रुक जाता है। साया हैरानी से पीछे मुड़कर देखता है कि उसे किसने रोका, तो उसे लू शेंग खड़ा हुआ मिलता है, वहां शांति से।
अपने दोस्त को पहचानकर साइया का डर तुरंत उम्मीद की एक दयनीय भावना में बदल जाता है। वो रोने लगता है, लूशांग से तुरंत मदद करने के लिए चिल्लाता है। हालांकि सच्चाई उतनी ही तेजी से साइया पर वापस आ जाती है। वो लूशांग को देखता है और याद करता है कि लूशांग तकनीकी रूप से उसी की तरह सिर्फ लेवल 11 का योद्धा है। वो सोचता है कि भले ही लूशांग थोड़ा मजबूत हो, लेकिन अंतर इतना कम है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी उम्मीद गायब हो जाती है और उसकी जगह बर्बादी ले लेती है। वो सोचता है कि लूशांग कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, एक अकेला लेवल 11 दुश्मनों के लेवल 12 के ग्रुप को नहीं रोक सकता। वो नतीजा निकालता है कि वे खत्म हो गए हैं। पछतावे से भरा हुआ साइया अपना सिर पकड़ लेता है। वो उस बूढ़े ज्योतिषी को कोसता है जिसने उसे यहाँ भेजा था। रोते हुए कहता है कि इस ट्रांसफर ने उसे सीधे मौत के मुंह में ढकेल दिया। वो सोचता है कि जब उसे बाहर परेशान किया जाता था तो कम से कम उसे मौत के लिए शिकार तो नहीं बनाया जा रहा था। उसके चेहरे से आंसू बहने लगते हैं क्योंकि उसे एक गहरी बात समझ में आती है। जिंदा रहने की कीमत के मुकाबले इज्जत और गर्व का कोई मतलब नहीं है। वो पूरी तरह हार मानकर घुटनों पर गिर जाता है। कसम खाता है कि अगर वो कभी दोबारा जन्म लेगा तो वो फिर कभी इस शापित जगह पर कदम नहीं रखेगा। जब साइया जमीन पर निराशा में डूबा हुआ था, लूशांग उसके बगल में खड़ा था, अपने हाथों को जेब में डाले हुए शांत और बेफिक्र दिख रहा था। वो अपने टूटे हुए दोस्त को देखता है और शांति से बताता है कि असल में इसे हल करने का एक और तरीका है। साइया हैरानी से ऊपर देखता है। लूशांग की अचानक कही बातों से उसकी निराशा कुछ देर के लिए रुक जाती है। शांत और स्थिर भाव से लूशांग बताता है कि गद्दार बनने या मरने के अलावा उनके पास असल में एक तीसरा विकल्प भी है। साइया खाली आंखों से देखता है, पूछता है कि ये रहस्यमयी विकल्प क्या हो सकता है। लूशांग एक डरावने रूप से आसान समाधान बताता है। उन्हें बस सायर को मारना है, सभी अजीब जानवरों को मार डालना है और उन सभी को खत्म कर देना है जिन्होंने सरेंडर किया है। वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि अगर वे ऐसा करते हैं तो गद्दार बनने की जरूरत नहीं है और मरने की भी जरूरत नहीं है। इस सुझाव की सरासर हिम्मत से साइया पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब वो इस पागलपन भरी योजना को समझने की कोशिश करता है। उसका शौक जल्दी ही घबराहट की तेज चीख में बदल जाता है। वो समझ नहीं पाता कि लूशांग इतनी अजीब बात इतने सीधे चेहरे से कैसे कह सकता है। साइया गुस्से में आगे झुकता है, लूशांग पर चिल्लाता है और पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। वो बहस करता है कि लूशांग का लॉजिक ऐसा है जैसे कोई कहे कि वे मरना नहीं चाहते, इसलिए वे बस अमरता चुन लेंगे। हालांकि लॉजिक में टेक्निकली कोई कमी नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि क्या ये असल में करना संभव है। वो लूशांग को दया भरी नजरों से देखता है, सोचता है कि क्या उसका दोस्त मरने से पहले आखिरी मजाक कर रहा है। कोई सही वजह ढूंढने की कोशिश में साइया घबराकर हंसता है और लूशांग के हाथ पर थपथपाता है, उसे बताता है कि ये सच में एक अच्छा मजाक था। हालांकि मजाक अचानक खत्म हो जाता है। लूशांग के शरीर से तेज सुनहरी आग का एक बहुत बड़ा खंभा निकलता है जो युद्ध के मैदान के उदास माहौल को चीर देता है। लूशांग घूमती हुई लपटों के अंदर खड़ा है। उसका चेहरा एकदम शांत है और उसके चारों ओर गर्मी और शक्ति का एक जबरदस्त आभा उठ रहा है। शक्ति के इस अचानक प्रदर्शन से साइया पूरी तरह हैरान होकर चुपचाप देखता रह जाता है। उसका चेहरा लूशांग की असली ताकत की सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।